अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 78, पेज नंबर 78। तो अपने पास खोल लीजिए। इस पे आपको जो है वो एक नज़म दी हुई है, उसका उन्वान है पेशे। तो इसको हम पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में जो है ये नज़म है कि कौन से पेशे से जुड़े हुए लोगों को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। बहुत अच्छी सी नज़म है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, कौन भला क्या करता है। धोबी कपड़े धोता है, मोची जूते सीता है। वो कुम्हार है जो मट्टी से हांडी घड़े बनाता है। कुम्हार किसे कहते हैं? मट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। ठीक है, तो वो कुम्हार है जो मट्टी से हांडी घड़े बनाता है। हांडी क्या? वो जो भगोने बनाते हैं ना, मट्टी के बर्तन जिसमें खाना पकाया जाता है, उसको हांडी कहते हैं। वो है मछेरा जो दरिया से मछली पकड़ा करता है। मछेरा किसे कहते हैं? मछली पकड़ने वाले को मछेरा कहते हैं। वो है मछेरा जो दरिया से मछली पकड़ा करता है। बावर्ची वो है जो घर घर जाकर देग पकाता है। बावर्ची किसे कहते हैं? जो देगें बनाते हैं ना ऑर्डर पे, उनको बावर्ची कहते हैं। कुर्सी मेज़ पलंग अलमारी ये सब बढ़ई बनाता है। लकड़ी का काम करने वाले को, लकड़ी से चीज़ें फर्नीचर वगैरह बनाने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। कुर्सी मेज़ पलंग अलमारी ये सब बढ़ई बनाता है। अपने मोहल्ले का हज्जाम सबके बाल बनाता है। जो बाल काटने वाले होते हैं उन्हें नाई भी कहा जाता है, लेकिन एक लफ्ज़ उनके लिए और इस्तेमाल होता है, हज्जाम। ठीक है, तो अपने मोहल्ले का हज्जाम सबके बाल बनाता है। ये जो कसाई की है दुकान, गोश्त यहाँ पर मिलता है। गोश्त बेचने वाले को क्या कहते हैं? कसाई कहते हैं। डाकिया अपने गांव का सबके ख़त पहुँचाता है। अब पहले ज़माने में तो डाक का निज़ाम होता था, एक ही जो है वो पोस्ट ऑफिस होता था हर मुल्क में, तो वहाँ से जो है वो सबको खतूत पहुँचाए जाते थे। वो सबके खतूत मुख्तलिफ़ शहरों में उनके घरों तक पहुँचाया करते थे। और उन पहुंचाने वालों को क्या कहा जाता था? डाकिया कहा जाता था। आज तो हम ईमेल कर देते हैं तो खुद ही पहुंच जाती है ना, इंटरनेट के थ्रू। पहले जो है वो इस काम के लिए लोग इस्तेमाल होते थे, और अब भी होते हैं। जैसे कि TCS के राइडर होते हैं, OCS के राइडर्स होते हैं ना, जो आपकी जो है वो पार्सल्स और दीगर जो भी वो डाक होती है वो पहुँचाते हैं, तो वो भी डाकिया कहलाएंगे, उन्हें कहा जाएगा डाकिया। रात को जाग के पहरेदार गलियों गलियों फिरता है। पहरेदार पहरा देने वाला, हिफाजत पे मामूर जो शख्स होता है उसे पहरेदार भी कहते हैं, चौकीदार भी कहते हैं। रात को जाग के पहरेदार गलियों गलियों फिरता है। गेट पे बैठा चौकीदार सबकी हिफाजत करता है। अच्छा, चौकीदार जो गेट पे बैठा होता है उसे भी चौकीदार कहते हैं, और जो गार्ड गली में बैठा होता है उसे गार्ड यानी पहरेदार भी कहते हैं, और चौकीदार भी कह सकते हैं उसे। फ़ौजी है सरहद का मुहाफ़िज़, दुश्मन से वो लड़ता है। जो दुश्मन से लड़ते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो कौन होते हैं? फ़ौजी होते हैं ना, ये तो आप सबको ही मालूम है। बच्चों को उस्ताद पढ़ाकर इल्म की शमा जलाता है। ठीक है, इल्म की शमा जलाने का क्या मतलब है? लोगों में इल्म की रोशनी फैलाना, लोगों को शऊर देना। ठीक है, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना, तहज़ीब सिखाना, तमीज़ सिखाना, अच्छे बुरे का फ़र्क सिखाना और मुख्तलिफ़ हुनर सिखाना, तो वो उस्ताद होता है। बच्चों को उस्ताद पढ़ाकर इल्म की शमा जलाता है। लिखने वाले हैं इस नज़म के शायर कौन हैं? आरिफ गौरी साहब। नीचे जो है वो मुख्तलिफ़ पेशों की इन्होंने तस्वीरें भी दी हुई हैं। पहली तस्वीर जो है वो माली की है, दूसरी दर्जी की है, फिर बढ़ई है, फिर उस्तानी है या मौल्लिमा, और इसके बाद पायलट बना हुआ है जनाब। नीचे जो है वो पानी का जहाज़ चलाने वाला, इसको क्या कहते हैं? मल्लाह कहते हैं इसको, वो है। और फिर उसके बाद डॉक्टर की तस्वीर बनी हुई है। इसके बराबर में धोबी कपड़े धो रहा है, और किसान जो है वो फसल काट रहा है। ये किसान की तस्वीर बनी हुई है, ठीक है ना। और इसके बराबर में जो आखिरी तस्वीर है वो मोची की बनी हुई है। तो ये नज़म जो है वो मुख्तलिफ़ पेशे और उनसे मुताल्लिक़ लोगों के बारे में थी कि उनसे जुड़े हुए लोगों को क्या किस नाम से बुलाया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है वो इसकी मश्क दी हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि इसकी जो है वो अपने टीचर की मदद से जो है वो अपने उस्तानी की बुलंदखानी गौर से सुनिए, उनकी रीडिंग को गौर से सुनिए, और फिर नज़म के अल्फाज पर नज़र रखिए और मानी समझिए, और फिर इनकी ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इस नज़म को पढ़ने की, मुश्किल अल्फाज की अदायगी की प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके बाद आपने क्या करना है? नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बुलंदखानी कीजिए, आवाज़ और चेहरे से तासुरात पैदा कीजिए। फिर इसके बाद इस नज़म में जिन पेशों का जिक्र है उनके नाम और उनके काम तरतीबवार लिखिए। जैसे
इन्होंने पहले खाने में लिखा है धोबी, और धोबी क्या काम करता है? कपड़े धोता है ना। तो अब बाकी जो भी इसमें दीगर पेशों से मुताल्लिक़ लोगों का जिक्र है वो क्या काम करते हैं, उनका जो है वो आपको लिखना है। जैसे अगर आप उसे कहा जाए हज्जाम, राइट साइड पर आपने लिखा हज्जाम, तो उसके आगे क्या लिखेंगे? बाल काटता है ना। कसाई लिखा तो क्या करता है? गोश्त काटता है, गोश्त बनाता है, ठीक है, गोश्त बेचने वाला कसाई कहलाता है। इसी तरह से बाकी पेशों के बारे में भी आपने लिखना है। और फिर नीचे जो है वो इन्होंने कुछ राइटिंग की जो है वो मश्क दी हुई है, वो कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा काम इस नज़्म से रिलेटेड उन्होंने और दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने दिया हुआ है कवायद। कवायद कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर में क्या किया है? मुतरादिफ अल्फाज बताएं। मुतरादिफ यानी जिनके ऐसे अल्फाज जिनके माने सेम हो, ठीक है। अब आप दायां हाथ कहें या सीधा हाथ कहें, बात एक ही होती है। समर कहें या फल कहें, बात एक ही होती है ना। दोनों कहे जा सकते हैं, फल भी कह सकते हैं और समर भी कह सकते हैं। इसी तरह से दिया हुआ है जिन अल्फाज के माने एक ही हों वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। दर्ज झेल अल्फाज की फहरिस्त पढ़िए। ये आपको सिर्फ पढ़नी ही नहीं है, अपनी कॉपी में इसको नकल भी करना है, इसको उतारना भी है और इनको याद भी करना है, ताकि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हाँ कस्साब का जो है वो मुतरादिफ लफ्ज़ बताइए, तो आप बता सकें, आपको मालूम हो कि कस्साब का मुतरादिफ होता है कसाई, हज्जाम का मुतरादिफ होता है नाई, डॉक्टर का मुतरादिफ होता है मुआलिज, और इसी तरह से उस्ताद का मुतरादिफ क्या होगा? मुअल्लिम, और उस्तानी मुअल्लिमा। पायलट का क्या होगा? हवाबाज, जहाज़ उड़ाने वाला ना, हवाबाज। इसी तरह से माली कहते हैं माली को बागबान भी कहा जाता है, बाग की निगरानी या रखवाली करने वाला, उसका ख्याल रखने वाला। वालिद किसे कहते हैं? बाप को, ठीक है। और वालदा माँ, किसान दहकान, किसान को दहकान भी कहा जाता है। तो ये चंद इन्होंने जो है वो मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इनको आपको लिखना भी है कॉपी में और याद भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे इन्होंने एक जो है वो आपके लिए पजल दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। इस मामले में मंदरजा झेल पेशों के नाम ढूंढिए। जो अल्फाज दिए हुए हैं, जो पेशों के नाम दिए हुए हैं, उनको आप इसमें तलाश कीजिए। एक्टिविटी है आपके लिए, या आप खुद से कर लीजिएगा कि ये किताब में भी कर सकते हैं। डॉक्टर, उस्ताद, दर्जी, हज्जाम, धोबी, कस्साब, ये आप अल्फाज ढूंढिएगा। यहाँ तक का काम आपने करना है, मश्क करनी है और नज़्म की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।